पहला नंबर किसका? हजरते, दूसरा नंबर, तीसरा, तीसरा, चौथा, यही हमारा अकीदा है, ठीक है। और हुजूर के चारों यार हुजूर को प्यारे, चारों ही हुजूर को प्यारे। कितने प्यारे? दो करवट में लेटे, कहां लेटे? करवट में। और अबू बकर अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर की मर्जी से लेटे। पूछो ना, मुफ्ती साहब बैठे, कहा था यार आया है, इजाजत है तो यार अंदर आ जाए। तो फरमाया गया है कि हुजूर के मजार की चौखट की कुंजी खुद खुली और आवाज आई यार को यार से मिला दिया जाए। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। अगर वफादार ना होते तो यार को यार कह के नहीं बुलाया जाता। ठीक है ना जी? तो हुजूर के चारों यार हुजूर के वफादार, और जो चारों यार का वफादार है वो हुजूर का वफादार। और एक बात और कह दूं, हजरत अमीर माविया, इनके हवाले से बकवास ना किया करें। हाँ, ये बहुत ज्यादा चल रही है भाई इन चीजों ने। बेटा गलत है तो क्या बाप भी गलत हो जाएगा? बोलो, अल्लाह तो वो है जो जिंदों से मुर्दे पैदा कर देता है और मुर्दों से जिंदे पैदा कर देता है। और ये उसकी कुदरत है, वो अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है और बुरे के घरों में वो अच्छे पैदा कर देता है। तवज्जो है? तो हजरत अमीर माविया के खिलाफ ना बोलना। अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं मांगी हैं। ये समझ लेना चाहिए। मैं रिश्ते पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी खिदमत पे बात कर रहा हूं। कुछ लोगों को यह भी एतराज हो जाता कि उम्मत का मामू क्यों कह दिया। मैं उधर नहीं जा, मैं ये कहूंगा उमर वो है जिन्होंने 3-22 लाख मुरब्बा मील फैलाया। और जानते हो अमीर माविया वो हैं जिन्होंने इस्लाम की सरहदों को 68 लाख मुरब्बा मील तक फैलाया था। ये समझ लीजिए ठंडे दिमाग से इनके दौर में। और ये जो झगड़े कराए जा रहे हैं ना, झगड़े, मुझे बात याद आ गई तो कह जाऊं, अल्लाह करे ये बात सुन्नियों के सीनों को ठंडा कर दे और करेगी इंशाअल्लाह। जो हलाली होंगे वो तो बहुत ठंडे कलेजे के साथ उठेंगे। आज बात करने लगा हूं हजरत अमीर माविया अपने तख्त पे बैठे, जहां तक इख्तिलाफ है वहां तक है, लेकिन बुजुर्गों ने सहाबा के इख्तिलाफ को मुशाजरात कहा, बाकी कुछ और नहीं कहा। अब आकर के छछूंदरों ने ये बीमारियां फैलाई, बैठे हुए। एक आया कहने लगा हुजूर मैं हज करने जा रहा हूं। तवज्जो है ना? हजरत अमीर माविया के हवाले से, हुजूर मैं हज करने जा रहा हूं। कहने लगे फिर तो मदीने शरीफ भी जाओगे? कहा हाँ। कहा हुजूर की चौखट पे जाओगे? कहा हाँ। कहा फिर जब जाओगे तो रियाजुल जन्ना भी जाओगे? कहा जी। फरमाया वहां एक जवान होगा, उसके आगे 2 जानू बैठना और बाद अब मेरा सलाम कहना और उस जवान से कहना मेरे लिए दुआ कर दे। तो उसने कहा हुजूर वो जवान कौन है? उसने कहा आप हाकिम वक्त हैं, आप पावरफुल हैं, और एक जन्नत में बैठे हुए जवान, रियाजुल जन्ना में बैठे हुए जवान से दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। फरमाया चुप हो जाओ, तुझे पता है वो जवान कौन है? कहा हुजूर मैं नहीं जानता हूँ। कहा उस जवान को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। कहा आप उनसे जवानी में दुआ करा रहे हैं, आप इतने बड़े मनसब हैं। कहा चुप हो जाओ, मैंने उस जवान को हुजूर के सीने पे बैठ के हुजूर की सवारी करते हुए। अल्लाह, वो तो इतना एहतराम आपस में करते रहे और यहाँ लड़ाई मार दी भाई, झगड़े कर दिए। करेंगे निकलो। और जो ये कहे हम फला सहाबी को नहीं मानते, फला को नहीं मानते, कहते हम तुझे हलाली नहीं मानते। सीधी सी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस,
मसलके आला हजरत शोरा इकराम उर्से मखदूमी नारे तकबीर। माशाल्लाह मोहम्मद अली फैजी भाई आ चुके हैं। अब आपको इन्हीं को सुनना है, लेकिन इनको सुनने के आड़ में मुझे ना भूल जाना, वरना पूरा जलसा कहीं खत्म ना हो जाए। कभी पी ना लो पूरी बात। हाँ भाई, बड़ी मेहनत से अकीदे की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई। तो वो आपस में प्यार करते रहे, लेकिन आज झगड़ा कराया जाता है। हम सुन्नियों का नारा हर सहाबिये नबी, जोर से हर सहाबिये नबी, और जोर से हर सहाबिये नबी। हाँ, लेकिन याद रखिएगा इस नारे से तौहीन नहीं है किसी। हम आखिर में यही कहते हैं, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। और बरेली से आवाज आती है, भाई मोहम्मद अली फैजी भी पढ़ते हैं, खाते हैं तेरे दर का, है ना? पीते हैं तेरे दर का, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अकीदा पक्का रखिए, आला हजरत से वफा कीजिए। मसलक आला हजरत जो है ये सिर्फ नारा नहीं है, मसलक आला हजरत इमाम अहमद रजा के नजरिए को कहा जाता है। और उनका नजरिया 1400 साल पुराना बाद वाला नहीं है, बल्कि 1500 साल पुराना नजरिया है। जो नजरिया मुस्तफा ने सहाबा को दिया, उसी नजरिए को आज मसलक आला हजरत कहा जाता है। ठीक है ना जी, बात क्लियर हो गई। अगर जिसकी ना हुई हो, मैं हुजरे में जा रहा हूँ, मुझसे आके मिल लीजिएगा। जो रह गई है इंशाअल्लाह रगी बची वहीं उतर जाएगी। फिर हम आखिर में कहेंगे, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के, सदका तेरा। बस एक फरमाइश जो रह गई थी वो पूरी कर दूं हुजूर के शजरे के हवाले से। मुफ्ती साहब क़िबला ने कह दिया था, ऑपरेटर साहब इसने गले का जो किया है मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन आप इसको ऐसा कर दो जैसे मोहम्मद अली भाई के नंबर पे आपको इसे करना है। अब नंबर इन्हीं का आ गया है, थोड़ा इसे आवाज दे दो, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं ना? कमेटी वाले किधर हैं? नहीं, ये बैग डाल के पक्के कमेटी वाले लग रहे हैं, ठीक है ना? सारे ये बैठे बैठे, ठीक है। तो बोले जरा सुभान अल्लाह। तुम्हें देख के शजरा पढ़ो, तुम्हें देख के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब जरा कमेटी वाले थके हुए हैं ना, जलसा बहुत दिनों में जाके तैयार होता है। आप तो खाना खा के सीधे आ गए ना, अब जोर से आप बोलो सुभान अल्लाह। सामने वाले जो डिस्प्ले है ना ये अच्छी हो जाती है, बोले जरा। एक बात बता दूं मैं आपको, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी थक गया है, सांस लेना चाह रहा है। तो उस टाइम में आपको सुभान अल्लाह क्या कहना है, और कितनी जोर से कहेंगे? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सुभान अल्लाह कहोगे ना तो मैं आपकी सुभान अल्लाह की आड़ में सांस ले लूंगा। सब बात ठीक रहती है, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिलेंगी। और करना कभी मौलवी सांस लेना भूल जाए। अभी सावन गुजरा है, ठीक है ना? बड़े मामलात खराब है। आप तो नहीं थके ना? बोल मेरे बच्चे सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, ऐसी आवाज रहनी चाहिए, डंडी ना मारना। मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीर पूरी करके हटूंगा, शजरा पढ़ रहा हूँ, साथ छोड़ोगे मैं भी छोड़ के निकल लूंगा इधर से, ठीक? बोले आप बोलो जरा सुभान। क्या बात है, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ऐसी साथ दियो, बहुत अच्छे लोग हैं ये, तुम्हारे लिए बहुत तैयार है। हाँ, बरेली के लोग नहीं है, मैंने पहले कहा बरेली में तो बकलूल भी रहते हैं, ये बरेली के अहमद रजा को मानने वाले लोग हैं, ठीक है ना? फिर बोले जरा सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे होशियार, मसलके आला हलवा और से सुन्नत। ये काम तो जिला बरेली वाले भी कर सकते हैं नारे वालों के लिए। खैरियत है? ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, ये याद रहना चाहिए। शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी, याद है ना ये सबक। और बरेलवी होने का मतलब है उनकी तहकीकात, उनकी नजरियात, उनकी तालीमात को तस्लीम करना, इसको मसलक आला हज़रत कहा जाता है। इस पर मजबूती से कायम रहना है ना। और आला हज़रत वाले ही हैं जो नात पसंद करते और झूम के कहते हैं नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। अच्छी जिंदगी गुजारिए, नेकी के साथ गुजारिए।